आज मैं प्रिंस उपाध्याय के घर आया, बड़ा आनंद हुआ, चाय पानी हुआ, इतना सुंदर लगा कि गांव की करुणा पे मुझे एक कविता याद आ गई। मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। बच्चे जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे शाम को नीम के छाँव में, बड़ी खुशी हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस रोटी का यहाँ इंतजाम नहीं था। वाह। आम तौर पर हास परिहास का उपवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। पिता की ठंड में सुकड़े और पसीने में नहाए थे, पिताजी ठंड में सुकड़े और पसीने से नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। वाह। अब तीनों कमरे खाली है, मैदान बेजान है। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है। अकेली है छते गलियां वीरान है। माता का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है। हाँ। माता का शरीर भी अब घुटनों से भारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। माँ बाप का अपने ही घर में वनवास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। वाह। छत से बतियाते पंखे, हाँ। छत से बतियाते पंखे दीवारें और जाले हैं। हाँ। छत से बतियाते पंखे दीवारें और जाले हैं, बहुत मकानों पर तो कईयों वर्षों से ताले हैं। वाह। वे बेटियों को ब्याह दिया ससुराल चली गई। हाँ। बेटियों को ब्याह दिया ससुराल चली गई, दिवाली की छुरछुरी और होली का गुलाल चली गई। ओहो। जाओ मोहल्लों में जरा झांको कपाट पर, जाओ मोहल्ले में जरा झांको कपाट पर, पिताजी बैठे मिलेंगे अकेले किसी कुर्सी या खाट पर। वाह। सावन के झूले उतर गए, सावन के झूले उतर गए, भादों भी वीरान है, मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी, कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। गांव के बच्चे हमारे कमाने महाराष्ट्र, गोवा और बनारस चले गए। अब रामलीला दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही, अब रामलीला दुर्गा पूजा की बात वो नहीं रही। छतों पर गर्मियों में हलचल की रात नहीं रही। दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए। मुश्किलों से जो जीत गए थे वो बीमारियों से हार गए। तरक्कियों की थे अंधी दौड़, तरक्कियों की ए अंधी दौड़, गांव सूना कर गई। घाव अब खालीपन का हो तो दुगना कर गई, घाव अब खालीपन का तो दुगना कर गई। चले जाएंगे अरुण दुबे, चले जाएंगे अरुण दुबे, यहाँ कोई अनायास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। क्या बात है। धन्यवाद। ये हमारे दुबे जी, आप जिनके मुखार बिंदु से आपने बहुत ही खूबसूरत रचना सुनी है। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे इस पेज के माध्यम से हमारे दुबे जी का बहुत सारे कविताएं, शायरी और तुकबंदी आप लोगों को ऐसे ही सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने बहुत ही अच्छा कविता सुनाया। धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा बोला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।